संक्षेप में हम लोग नहीं बोलते हैं, विस्तृत बोलते हैं और तथ्यपरक बात बोलते हैं। गागर में सागर भर दीजिए, आप तो माहिर हैं। सारी बात हो गई, अब बहुत बहुत पर्याप्त हो गया। धन्यवाद आपको। लेकिन एक दो बात जो छूट गई है आप छोड़ दीजिए, अगले उसको मैं दूसरे दे दिन देता कहिएगा। हूँ, जो अब बहुत हो गया ना, बाकी लोग को प्रोसीडिंग बोलना का है और पार्ट बहुत बनवा दिया जाए हुजूर। सरकार को भी प्रोसीडिंग देना का है। पार्ट संक्षेप में हम लोग नहीं बोलते हैं, विस्तृत बोलते हैं और तथ्यपरक बात बोलते हैं। गागर में सागर भर दीजिए, आप तो माहिर हैं इसमें। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और अपने पहले उद्बोधन में आपसे हमने अनुरोध किया था कि जो पार्टी हमारी छोटी है, अब स्वाभाविक है कि थोड़ा समय कम दिया जाता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको उठाना बहुत जरूरी होता है, चाहे छोटा पार्टी रहे चाहे बड़ा पार्टी रहे। तो आपने ऐसा स्वीकार किया था कि कुछ समय ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए ज़्यादा समय की अपेक्षा करते हुए हम अपनी बात करना चाहते हैं। और वो है बिहार विनियोग विधेयक संख्या 2 और विधेयक 224 2024 के समर्थन में हम अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा अभी हमारे साथियों ने कहा, योजनाएं हमने पास कर दी, पैसा दे दिया, तिजोरी में बंद कर दिया गया है। यदि चाबी हमको नहीं मिलेगी तो फिर कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हैं कि बिहार बढ़ता हुआ बिहार है। 1980 से सौभाग्यवश इस विधानसभा में रहने का मुझे तजुर्बा है हुजूर। हम जानते हैं कि जिस समय हम लोग शुरू में आए थे तो उस समय देखा था हजारों में 24,000 25,000 करोड़ रुपया का हमारी योजना हुआ करती थी। अब आज आप देख रहे हैं कि 2,67,000 या 68,000 या 78,000 का योजना है। तो इतनी बड़ी राशि आखिर कहाँ खर्च होगी? आज जन कल्याण में काम हो रहा है। आज हर जगह, चाहे पुल पुलिया हो, सड़क का मामला हो, सड़क में बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमने भी देखा है कि साहब जब हम लोग किशनगंज जाते थे इंचार्ज मिनिस्टर के रूप में तो 2 दिन लगता था, लेकिन अब 1 दिन में आते हैं, अब 1 दिन में चले जाते हैं। तो ये तो सौभाग्य है बिहार का। अगर पैसा नहीं देंगे तो खर्च कैसे होगा? बिजली का जहाँ तक सवाल है, आज कोई नहीं कर सकता है कि आज बिजली कम से कम 18 घंटा से 22 घंटा तक बिजली मिलती है। हमारे गांव, हमारे शहर में जहाँ सब स्टेशन है 24 घंटा बिजली मिलती है। तो इसलिए कैसे, आखिर पैसा कहाँ से आएगा न देंगे तो? इसलिए ये जो विनियोग विधेयक 2024 आया है उसका समर्थन करते हैं हुजूर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं। पहला सुझाव मेरा ये है हुजूर कि गया आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। वहाँ फल्गु नदी प्रवाहित होती है। फल्गु नदी 2 नदी से आगे आकर के फल्गु कहलाती है, एक निरंजना और एक मुहाने। तो उसके नजदीक में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है कि गंगा के पानी को फल्गु नदी में ले जाने का प्रयास किया गया है और पानी जाता भी है कुछ अंश तक, लेकिन वो जल प्रवाहित धारा नहीं है, जिसके चलते दिक्कत होती है। हमारा सजेशन है हुजूर कि गया जिला अंतर्गत गया शहर के नजदीक फल्गु नदी प्रवाहित होती है। यदि यह नदी बरसाती है, रेवर डैम बनाकर गंगा का पानी जमा रखने का प्रयास किया गया है, यह पर्याप्त नहीं है। मेरी अनुशंसा है कि गया शहर के नजदीक बीथो बियर बनाकर फल्गु या निरंजना नदी के दोनों तट पर बड़ा मासा सड़क निर्माण किया जाए एवं फल्गु नदी में पानी के लिए सोन नदी का इंद्रपुरी बराज के नजदीक से नहर निकालकर घोड़ा घाट के नजदीक पानी छोड़ देने से फल्गु नदी में 12 मास पानी रहेगा, जिससे पितृपक्ष में आने वाले लोगों को और विदेशी पर्यटकों को साले भर आकर्षण का वो केंद्र बना रहेगा और फायदा रहेगा हुजूर। ये बड़ी ऐसी योजना है जो बिहार के लिए, हम कहते हैं, हमारा दावा है कि अगर ये किया जाएगा तो बिहार का जो बजट है उसका 50% यही पर्यटक लोग वहाँ गया का लोग देंगे। इसलिए इस पर हम ध्यान आकर्षित करने की बात किया है हुजूर। और हम कुछ और बातें हैं जिसकी चर्चा करना चाहते हैं कि मोहनपुर प्रखंड में एक सिंचाई योजना का शिलान्यास 20-25 वर्ष पहले हुआ था। स्वर्गीय चंद्रशेखर बाबू ने उस योजना का, जिसको मुहाने योजना कहा जाता था, लेकिन झारखंड बन जाने से झारखंड वालों का उस पर कोई न कोई आपत्ति है, इसीलिए उसका नाम बना दिया गया है बियर, बरंडी बियर। इस योजना को भी स्वीकृति लगभग हो चुकी है, लेकिन क्रियान्विति नहीं हो रही है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम 4-5 दर्जन गांवों को,
जो खास करके सुखाड़ गांव है मोहनपुर में, बाराचट्टी में और उधर रजौली वगैरह इस सब में, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो योजना है, बरंडी योजना है, उसको क्रियान्वित किया जाए और इसकी स्वीकृति के लिए शीघ्र शीघ्र बिहार सरकार काम करे, ये मेरी मांग है। हुजूर, गया जिला में इमामगंज प्रखंड कोठी पैन है जो 13 किलोमीटर लंबी है। नदी में बालू के निष्कासन से ऐसा हुआ है हुजूर, पैसा मिला है हमको, काम हो रहा है, लेकिन बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिसके बालू को निकाल देने से उसका जो स्तर है नीचा हो गया है, जिसके चलते अगर पानी आता है तो नीचे चला जाता है। इसी में ये जो कोठी पैन है, पहले पानी होता था, इससे 2 दर्जन गांव में सिंचाई होती थी, लेकिन वो पानी अब बाहर चल जाता है। इसलिए फल्गु नदी में वो जो कोठी के नजदीक जो पैन है, उसमें बांध बना करके उसको जो मोरहर नदी कहा जाता है और उसमें गाद है, उसको सफाई कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इमामगंज को बहुत काफी फायदा होगा सिंचाई के दृष्टिकोण से। गया जिला का डुमरिया प्रखंड में एक रजकेल बांध है जो, इसकी भी चर्चा हमको याद है कि 1980 में हम लोग आए थे तो हमारे साथी श्रीचंद पासवान आया करते थे, बहुत इसकी चर्चा करते थे रजकेल बांध के बारे में। खुदकिस्मती वर्ष हमें भी इमामगंज जाने की बात आई है, अभी तक वो बांध का निर्माण नहीं हो सका है हुजूर। इसलिए डुमरिया का, गया जिला का राजकेल बांध के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसको शीघ्र शीघ्र पूरा कराया जाए। और मैं कहना चाहता हूँ हुजूर, वो गया जिला का डुमरिया प्रखंड है जहाँ लघु जल संसाधन विभाग द्वारा राज बांध का निर्माण 14 करोड़ रुपया से किया जा रहा है हुजूर, लेकिन ऐसा है इतना पानी उसमें आता है, जो उसको बांध की ऊंचाई है, अगर जितना ऊंचाई है तो पानी ऊपर से ही फ्लो कर जाएगा और उसके बीच में जो पानी मिट्टी है उसके चलते भी पानी का जमावट नहीं होता है। और उसकी उपयोगिता तब होगी कि कम से कम 5 मीटर ऊंचा किया जाए बांध को और बीच के पानी को हटा दिया जाए, मिट्टी को हटा दिया जाए, तब उसकी पूरी उपयोगिता होगी हुजूर। इसलिए राज बांध के बारे में आपसे अनुरोध है कि सरकार इस पर ध्यान दे और उसमें उसका बांध करे। महोदय, गया जिला के अंतर्गत बेला से बलुआ खंधा तक एक सड़क गई है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है। हम जानते हैं, हम लोग बच्चा थे, हमारे गांव के बगल से जाता है तो देखते थे कि वो चीवर पहन करके लाइन में लग करके लोग जाते थे। आज सड़क है, जीर्ण शीर्ण सड़क है। इसीलिए हमारा कहना है कि बलुआ खंधा से, बेला से लेकर के बलुआ खंधा तक ये जो सड़क है उसको चौड़ीकरण किया जाए और उसकी मरम्मती कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि राजगीर, बराबर और फिर गया, ये सब में तीर्थाटन जो पर्यटकों को आने में बहुत सुविधा होगी, इसलिए उसको मरम्मत करने का बनाने का हम मांग करते हैं। बस 1 मिनट और है। और हुजूर, हम देखते हैं ये कि जो मुख्यमंत्री योजना हो या कोई भी योजना हो, इसमें मैं समझता हूँ कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आज योजनाएं हमारी सरकार देती है, हमारी सरकार बनाती है योजना, और उसका जब शिलान्यास की बात आती है तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का इंस्ट्रक्शन है, विभाग के लोगों का भी इंस्ट्रक्शन है कि उसका शिलान्यास तो प्रधान मुख्यमंत्री जी यहाँ से करते हैं, लेकिन वहाँ पर कम से कम उपस्थित रहते हैं हमारे विधायक लोग जो कार्यारंभ करते हैं, वो नहीं हो पाता है। हद तो हद, हम उदाहरण देना चाहते हैं हुजूर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि एक चेरकी थाना है, चेरकी थाना का भवन बनाया जा रहा है, वो भवन विभाग पुलिस भवन के द्वारा, वहाँ का थानेदार ने उसको उद्घाटन किया और वहाँ पर कहा कि विधायक, गरिमामय उपस्थिति विधायक का और उद्घाटन करता कौन, तो थानेदार। सर, ये अच्छी बात नहीं लगती है, ये अच्छी बात नहीं लगती है। इसलिए सख्त निर्देश जाना चाहिए। हमारी सरकार संवेदनशील है और हमारे सभी विधायकों की प्रतिष्ठा का ख्याल रखती है, इसलिए प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए हम समझते हैं कि सरकार का कड़ा निर्देश जाना चाहिए कि चाहे जिस प्रकार का उद्घाटन शिलान्यास हो, मुख्यमंत्री तो यहाँ से करते ही हैं, विधायकों को उसमें जरूर सम्मिलित रखा जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और फिर महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना या आप मनरेगा या और योजनाएं होती है हुजूर,
पहले हम 1980 से विधायक हैं, जैसा पहले आपको कहा महोदय, कि उस समय होता था कि गरीब लोगों को छोटा छोटा ठेका देने के लिए दिया जाता था कि 7,500 रुपया एडवांस दिया जाता था। तो वो पैसा ले करके काम करते थे। आज एडवांस नहीं दिया जाता है। नेचुरली गरीब तबके के लोग मनरेगा में या क्षेत्रीय विकास योजना में काम वो नहीं करते हैं। अगर सच्चाई यही है कि दूसरा लोग काम करता है, सिर्फ उससे मजदूरी करवाता है और सारा लाभांश दूसरा ले जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मनरेगा का काम हो तो या क्षेत्र विकास योजना का काम हो, उसमें मजदूरों को या जो काम करता है उसको कम से कम 5% एडवांस दिया जाए ताकि वो काम अपना कर सके महोदय, ऐसा मैं मानता हूं। और दूसरी बात हुजूर कहना चाहते हैं हम पीएचडी के बारे में। हमारा गांव है हुजूर महकार, जहां हम रहते हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे हुजूर तो वहां पर एक सब वाटर सप्लाई योजना स्वीकृत हुआ था और स्वीकृत हुआ था बन रहा था। आज तक पानी वहां के आईटीआई हो, वहां पर रेसिडेंशियल विद्यालय हो, +2 थाना स्कूल हो, उसमें भी पानी नहीं गया है हुजूर। तो इस तरह के पीएचडी के लोग की शिथिलता है, तो इससे हमारी सरकार की बदनामी होती है। हमारी सरकार ही चाहती है पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सबका गांव सबका काम हो, सब जगह जाए, लेकिन ऐसी शिथिलता पीएचडी के लोग हो कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री के गांव में पानी जाने में वो दिक्कत हो रही है, तो आगे का क्या हवाल होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं हुजूर कि इसको देखा जाना चाहिए हुजूर। और हुजूर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इंदिरा आवास या कोई आवास योजना है आज दी जाती है, 3 डिसमिल जमीन दिया जा रहा था, अब 5 डिसमिल जमीन की बात की गई है, कहीं कहीं 5 डिसमिल ही जमीन दी जाती है। 5 डिसमिल निश्चित रूप में दी जाए हुजूर, लेकिन जो आज मकान का स्ट्रक्चर है कि एक कमरा बना करके या 2 कमरा छोटा छोटा बना के दे देते हैं, वो आज एक गरीब हो सकता है लेकिन सभ्य होने में उसमें और गरीबी होने में कोई तारतम्य नहीं है। कहने का मेरा मतलब कि जो गरीब है उसके बाल बच्चे होते हैं, उसके नाती पोता होते हैं, तो एक कोठरी से कैसे काम चलेगा। इसलिए आवास जब बनाया जाए तो कम से कम 3 कोठरी दिया जाए, शौचालय दिया जाए, गौशाला दिया जाए। इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपया अपने स्तर से या भारत सरकार दोनों केंद्रांश और राज्यांश मिला के दिया जाए तो एक अच्छा मकान बन सकता है, रहने की स्थिति हो सकती है। और नहीं तो सीधे पहचान होता है कि ये दलितों का गांव है, ये अति पिछड़ों का गांव है। इसलिए मेरी अनुशंसा है कि 5 लाख रुपया दिया जाए हुजूर। अभी हाल में हुजूर पुलिस चौकी को थाना में परिणत किया गया है, बहुत अच्छा किया गया है, आवश्यकता थी इसकी। कहा कि जो चौकी होते थे उसमें काम नहीं होते थे और उसको पूर्ण थाना का दर्जा दे दिया गया है। इससे सरकार को हम सराहना करते हैं। लेकिन 12 चट्टी जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ एक मोहनपुर है। मोहनपुर प्रखंड में लगभग 16 या 17 ग्राम पंचायत है और वो थाना है, लेकिन उसको पूर्ण रूप में थाने का दर्जा नहीं दिया गया। तो हम मांग करना चाहते हैं कि मोहनपुर थाना को भी पूर्ण थाने का दर्जा दिया जाए हुजूर, ये मांग करते हैं। और उसी तरह से हुजूर हम कहना चाहते हैं कि ये जो गया जिला का इमामगंज विधानसभा है, उग्रवादग्रस्त क्षेत्र है। डुमरिया से गया मुख्यालय आने में 80-85 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अतः मेरी अनुशंसा है हुजूर कि जब सरकार जिला प्रखंड अनुमंडल बनावे तो इमामगंज को निश्चित रूप में जिला का दर्जा दे, जिससे कि उग्रवादग्रस्त इलाका को सुख और शांति मिल सके। ये हम आपसे मांग करना चाहते हैं हुजूर। और अंतिम में क्योंकि समय आपने काफी देने का काम किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत अनुग्रहित हो रहे हैं। और कार्यहित और जनहित में हुजूर हम निम्नांकित स्थानों में प्रखंड निर्माण की अनुशंसा करते हैं। वो है आपको ग्राम मऊ है जो थाना टिकारी में पड़ता है, ग्राम सलैया है जो थाना इमामगंज में पड़ता है, ग्राम केवला है जो मोहनपुर में पड़ता है, ग्राम तरमा है जो वजीरगंज में पड़ता है, ग्राम महकार है जो खियासराय में पड़ता है। इन सब जगहों में प्रखंड होने की जरूरत है हुजूर। इसलिए हमारा अनुरोध है इन जगहों में भी थाना
ठीक से जल्दी खुलवाया जाए। हुजूर, एक सड़क है जीटी रोड से बोधगया तक, मेन लाइफ लाइन था वो। आज नहीं, बहुत पहले बैलगाड़ियों से भी चतरा से उधर झारखंड से आते थे। आज वो सड़क जीर्ण शीर्ण हो गई है और उसके बनाने के लिए वहां पर जन आंदोलन हो रहा है। लोग कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, और वो कम से कम 27-28 किलोमीटर रोड है। और वो होता है क्या कि जीटी रोड से बोधगया भाया शर्मा, बिंडा, लाड़ू, कोसला तक जो रोड है उसका चौड़ीकरण और निर्माण कराया जाए, तथा लाड़ू के नजदीक में और बिंडा के नजदीक में और शर्मा के नजदीक में पुल भी बनाने की जरूरत है। ऐसा बनता है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात होगी और बहुत लोगों को फायदा होगा। महोदय, सारी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन एक दो बात जो छूट गई है छोड़ दीजिए, मैं दे देता हूँ, जो बहुत हो गया ना, बाकी लोग को प्रोसीडिंग बोलना का और पार्ट बनवा दिया जाए। हुजूर, सरकार को भी देना का पार्ट बनवा दिया श्री अजय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।